अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इकरा एकेडमी। क्लास 10 2.6 सेकंड यूनिट लास्ट चैप्टर इंग्लिश वर्कशॉप पार्ट 1 एक्सप्लेन बाय इमरान बेंगलोरे। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल इकरा एकेडमी। इंग्लिश वर्कशॉप क्वेश्चन नंबर 1, राइट the importance of year given below with the reference world heritage sites। यहाँ पर दो कॉलम है बेटा, एक कॉलम में ईयर और दूसरे में उसका इम्पोर्टेंस है। नंबर 1 में देखो 1959, 1956, 1968, 1972, 2009। ठीक है, ये ईयर है, इसका इम्पोर्टेंस हमको है ना टेक्स्ट बुक में मिलेगा कि कहाँ पर इसका क्या इम्पोर्टेंस है। जैसा कि देखो अभी यहाँ पर इसका सॉल्व करके दिखाया मैंने, बाजू के टेबल में देखना है तुमको। 1959 में क्या हो गया था, यूनेस्को लॉन्च्ड एन इंटरनेशनल कैंपेन टू प्रोटेक्ट टेम्पल्स एंड आर्टिफैक्ट्स। ठीक है, 1959 में यूनेस्को ने लॉन्च किया था, इंटरनेशनल कैंपेन चलाया था कि टेम्पल जो ना कि जो इबादत गाह है उसकी हिफाजत करेंगे और आर्टिफैक्ट्स जो भी रहेंगे उसको हम हिफाजत करेंगे। उसके बाद 65 में क्या हो गया था, वाइट हाउस कॉन्फ्रेंस इन द यूनाइटेड स्टेट कॉल फॉर अ वर्ल्ड हेरिटेज ट्रस्ट। वाइट हाउस को, जो अमेरिका का जो नहीं क्या सदन है और राष्ट्रपति भी उधर ही रहता है, वो वर्ल्ड का क्या ये ट्रस्ट हाउस बताया जाता है। 1968 में देखो द इंटरनेशनल के यूनियन फॉर कन्वर्सेशन ऑफ नेचर similar go also and presented them at the United Nations Conference on the Human Environment। इसकी तश्कील की गई थी यूनाइटेड नेशन की। उसके बाद 1972 में देखो द कन्वेंशन concerning the protection of world culture and natural heritage was adopted by UNESCO जनरल कॉन्फ्रेंस। 1972 में इसकी तश्कील हो गई कि वर्ल्ड प्रोटेक्शन ऑफ वर्ल्ड कल्चर एंड नेचर हेरिटेज, इसको किसने अडॉप्ट किया था, यूनेस्को ने इसको अडॉप्ट किया था। उसके बाद 2009 में देखो 890 वर्ल्ड हेरिटेज साइट वेयर लोकेटेड इन 148 कंट्रीज। 148 कंट्री में 890 वर्ल्ड हेरिटेज साइट लोकेटेड किए गए थे। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर आगे नेम द फॉलोइंग द कंट्री वेयर माउंट हॉन्शॉन्ग इज सिचुएटेड इन। ये क्वेश्चन था, उसका आंसर हमने लिखा है चाइना में है। द फेमस डैम इन इजिप्ट ऑन रिवर नील, एशवन है डैम। उसके बाद द प्लेस वेयर द कॉन्फ्रेंस बेस्ड ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट वाज हेल्ड, उसके यहाँ पर आएंगे देखो स्टॉकहोल्म स्वीडन। द कंट्री इन विच द हाईएस्ट नंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आ रहा, मतलब ऐसी कंट्री जिसमें ज़्यादा वर्ल्ड हेरिटेज है, इटली में है। द बॉडी विच कैन एक्सक्लूड अ साइट फ्रॉम वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी इसको आएंगे। मतलब ऐसी जो बॉडी जो वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट तैयार करती है उसको एग्जीक्यूट करती है, तो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी कहलाती है। इसके बाद नंबर 2 देखो कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ABCDE तक आएगा। ये देखो वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंक्लूड, क्या इंक्लूड करते हैं, कल्चर एंड नेचुरल एरियाज है। उसके बाद देर आर अराउंड डैश वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन द वर्ल्ड,
890 जैसे कि ऊपर हुआ है। द रोल ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी इज टू बी इस डैश आएंगे, वहाँ पर आएंगे टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टैब्लिशिंग विच साइट विल बी लिस्टेड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। मतलब इनका काम होता है, कमेटी काम करता है कि वो डिसाइड करती है कि कौन सी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वर्ल्ड के लिए हेरिटेज कहलाती है। उसके बाद अगला देखो, द टेन्यूर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी इज डैश 6 ईयर की होती है। जो कमेटी का जो होता है ड्यूरेशन टेन्यूर वो 6 साल का होता है। वी कैन गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट वर्ल्ड हेरिटेज साइट फ्रॉम, इससे साइट कौन सी है ये वेबसाइट एट worldwsc.unesco.org। इस साइट से हमको उसकी जितने में जितनी नहीं क्या 890 जो हेरिटेज है 148 कंट्री में हमको पता चलती है। उसके बाद अगला है एक वेब है, देखो ये बेटा, ये कंप्लीट द फॉलोइंग वेब बाय गिविंग रीजन वाई वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर इन डेंजर। मतलब दुनिया में वर्ल्ड हेरिटेज क्यों खतरे में है, ये वेब के जरिए हमको पता चलता है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर इन डेंजर, पहला है वॉर है, तो उसके बाद हमने इधर सॉल्व करके दिखाया। देखो अनकंट्रोल्ड अर्बनाइजेशन, मतलब अनकंट्रोल जिसका कंट्रोल नहीं, अर्बनाइजेशन यानी शहरों का ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है अर्बनाइजेशन, तो इसकी वजह से क्या है देहात ख़त्म हो रहा है और वर्ल्ड हेरिटेज खतरे में है। उसके बाद क्या है नेचुरल डिज़ास्टर यानी कुदरती आफत, हेवी टूरिस्ट ट्रैफिक, ज़्यादा लोगों का आना, टूरिस्ट का ज़्यादा आना, ह्यूमन एनक्रोचमेंट यानी ज़्यादा की इंसानों की ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले यानी ह्यूमनों की जो नहीं होता है इंसानों के जो बिहेवियर है। एसिड रेन यानी आग की बारिश, एसिड की रेन, पॉपुलेशन आबादी का बढ़ना, पोचिंग, ये क्या आती है इसकी पूरी वजूहत थी। उसके बाद नंबर 5 क्वेश्चन है, देखो आंसर इन योर ओन वर्ड्स व्हाट आर आवर ड्यूटी टूवर्ड्स प्रिजर्वेशन ऑफ एनी हिस्टोरिकल साइट। ठीक है, हमारी क्या ड्यूटी है कोई हिस्टोरिकल साइट को हमको प्रिजर्वेशन उसकी हिफाजत करने के लिए। उसका यहाँ पर आंसर हमने लिखा है हिस्टोरिकल साइट लाइक फोर्ट्स, monuments, palaces, etc. are our national heritage. They have to stood all the vagaries of time and whether and are not on the verge of the losing their splendor. It is also duty. It is our duty to preserve them carefully when you visit this place. Don't spoil their beauty and gender by the scratching, writing, or carving names and making them look ugly and dirty. We must renovate them with the help of the residents in the area or NGOs. We should pursue and insist the government to take complete responsibility of preserving them as their foremost duty। मतलब यहाँ क्या है जो हमारी क्या ड्यूटी है, हम जो उसकी खूबसूरती है उस जगह की उसको खूबसूरती को बरकरार रखना है, ना कि वहाँ जाके कुछ लिखना है, खरीदना है, स्क्रैच करना है और लोगों को इससे आगाह करना है और एनजीओ को बताना है कि आप इसमें मदद कर सकती हैं। ऐसा अगर आप करेंगे तो उसकी खूबसूरती बरकरार रहेगी और गवर्नमेंट को भी हमको ऐसा दिलाना है कि तुम्हारी ड्यूटी है, सबसे इम्पोर्टेंट ड्यूटी है कि हेरिटेज की देखभाल करें। उसके बाद वाई शुड वी प्रिजर्व द वर्ल्ड हेरिटेज साइट, हमको वर्ल्ड हेरिटेज को क्यों प्रिजर्व करना है, क्यों उसकी हिफाजत करना है। उसका भी आंसर एकदम सिंपल अल्फाज में यहाँ पर लिखा हुआ है, उसको तुम पढ़ो समझ में आएगा। उसके बाद नंबर 3 है व्हाट इज़ द रोल ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज़ प्रमोटिंग टूरिज़्म इन एनी कंट्री। मतलब क्या रोल है वर्ल्ड हेरिटेज का, तो प्रमोटिंग यानी उस देश की टूरिज्म को प्रमोट करने में हेरिटेज का क्या संबंध, यहाँ पर है देखो उसका आंसर द वर्ल्ड हेरिटेज साइट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रमोटिंग टूरिज्म इन कंट्रीज लाइक इंडिया। मतलब
जैसे कि इंडिया में टूरिज़्म को प्रमोट करना है तो यहाँ पर क्या करता है, वर्ल्ड हेरिटेज क्या करता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम करता है। तो यहाँ पर उसके उसके मतलब क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ पर सब तुमको दिखाई देंगे, लिखा है, उसको पढ़ो, अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद अगला है, देखो, रीड द फॉलोइंग ड्यूटी टूवर्ड्स द प्रिजर्वेशन ऑफ एनी हिस्टोरिकल साइट एंड मेक सेंटेंसेस अबाउट ईच ऑफ अबाउट ड्यूटी है। मतलब यहाँ पर ड्यूटी हमको कैसा उसको प्रिजर्वेशन करना है, यानी हमारी क्या क्या ड्यूटी है टूवर्ड्स ऑफ हिस्टोरिकल साइट, यानी हिस्टोरिकल साइट को कैसे हिफाजत करना है, उसके लिए हम क्या क्या करना चाहिए। यहाँ पर देखो, ओबे रूल्स एंड रेगुलेशन, यानी जो रूल्स रेगुलेशन उसको हमको फॉलो करना चाहिए। विजिटर मस्ट ओबे द रूल्स एंड रेगुलेशन डिस्प्ले एट द इंट्रेंस, यानी जो विजिटर आता है वहाँ पर क्या है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इंट्रेंस के, यानी जो अंदर दाखिल होने जगह वहाँ पर लिखा होता है। उसके बाद मेंटेन डिसिप्लिन एंड ऑर्डर, यानी जो भी उनके जो रूल्स और रेगुलेशन रहेंगे डिसिप्लिन को मेंटेन करना है। मेंटेन क्लीननेस, यानी सफाई को मेंटेन करना है। यूज डस्टबिन एंड गार्बेज बैग्स, डस्टबिन में अगर कोई कचरा है तो डस्टबिन में डालो, नहीं रहा तो एक बैग कैरी करो, उसमें ही कचरा डाल दो। ऑब्जर्व द साइलेंस, साइलेंस यानी साइलेंस को बरकरार रखो। मेंटेन द इन्वायरमेंटल सेफ्टी, इन्वायरमेंटल यानी माहौलियात की सेफ्टी को हमको बरकरार रखना है। प्रोटेक्ट अवर कंट्री हिस्ट्री साइट हिस्टोरी हेरिटेज, यानी जो हमारी तारीख की जो विरसा है उसको हमको हमारे देश की बरकरार रखना है, उसकी हिफाजत करना है। ये क्वेश्चन तो उसके यहाँ पर नीचे दिया गया, देखो उसके आंसर। ऑल विजिटर मस्ट मेंटेन डिसिप्लिन ऑर्डर, वही है जो लिखा है, पूरा पढ़ा है, वही है पूरा, ठीक है, कैसे मेंटेन करना, क्या करना है। इस ऑर्डर टू प्रोटेक्ट कंट्री हिस्टोरिकल हेरिटेज, ठीक है। उसका नंबर 7 देखो, कंप्लीट द फॉलोइंग फ्लो चार्ट बाय चूजिंग फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो टू शो हाउ एनी साइट्स ऑफ एनी कंट्री कैन बिकम वर्ल्ड हेरिटेज साइट। मतलब एनी साइट कैसे उसका वर्ल्ड हेरिटेज बन सकती है। देखो यहाँ पर टेक एन इन्वेंटरी, एक चार्ट फ्लो चार्ट था, उसके यहाँ पर दिए थे ऑप्शन। इंक्लूजन ऑफ नेम अ साइट फ्रॉम द टेंटेटिव लिस्ट टू द नॉमिनेशन फाइल, नेम द साइट इज inscribe on the world heritage site after meeting the criteria, inclusion of the name, मतलब उसके पूरे क्राइटेरिया उसको पढ़ो, उसके लिए क्या क्या करना है यहाँ पर उसका दिखाया गया है। देखो चार्ट में, फ्लो चार्ट में, इंक्लूजन ऑफ नेम ऑफ साइट फॉर द नॉमिनेशन on in a tentative list after an inventory in the country और द स्टेट, मतलब हमको कोई भी साइट को या कोई भी हेरिटेज बनाने, वर्ल्ड हेरिटेज बनाने के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए। पहला उसको तुम्हारी साइट की इंफॉर्मेशन देना चाहिए, फिर उसको नॉमिनी करते हैं, फिर बाद में इंक्लूजन द नेम, उस साइट को आपको मेंशन करते हैं कहाँ पर क्या, उसका एक पीरियड रहता है टेंटेटिव। रिव्यू ऑफ द फाइल इंक्लूडेड बाय द एडवाइजरी ऑफ बॉडीज, जो बॉडी को क्या करते हैं वो रिव्यू कर दिखती है, दोबारा दिखती है। फिर उसके बाद डिसीजन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी आफ्टर द रिव्यू ऑफ द नॉमिनेटेड फाइल, फिर वो क्या करते हैं, देखते हैं, रिव्यू करते हैं, वो आगे नॉमिनेट करते हैं, फिर वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी क्या करती है उसको दोबारा दिखते हैं नॉमिनेटेड फाइल को। नेम ऑफ द साइट इंस्क्राइब ऑन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट आफ्टर मीटिंग द क्राइटेरिया, जब उनको जो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी जब आती है वो नॉमिनेशन देखती है, पढ़ती है, करती है, तो उसके बाद वो क्राइटेरिया में बैठने के बाद उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट को डिक्लेयर करते हैं। उसके बाद देखो आगे है सवाल नंबर 8 है, मैच द पेयर टू डिफेम डिफरेंट रोल ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज। उसके यहाँ पर है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो उसके आंसर भी हमने यहाँ बाजू में लिखा हुआ है। ग्रीन कॉलम में क्वेश्चन है और रेड कॉलम में उसके आंसर है। देखो यहाँ पर नंबर 1 का आइडेंटिफाई कल्चर एंड नेचुरल साइट्स, उसका आंसर आएगा ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यूज अक्रॉस द कंट्रीज, ठीक है। ये पूरा कॉलम है, इसके देखो, समझो और इसको करो अच्छे से, और उसको अपनी बायोजो में नोट डाउन करना है। डिज़ाइन एंड कंसेप्ट बाय इमरान बेंगलोरे। फॉर मोर वीडियोस लाइक माय यूट्यूब चैनल इकरा एकेडमी।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू।